Hello बच्चों, so let's see the question. So the question says that is mod में sin x differentiable? What about cos mod x? तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब हमारे पास मॉड में कुछ ऐसे वैल्यूज दियो और डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन आए तो हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी होती है। अब हमें इस क्वेश्चन में मॉड साइन एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों चेक करनी है और फिर उसके बाद कॉस मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो हियर वी डू इट। So let's start. So the key concepts are, तो हमारे की कॉन्सेप्ट्स है कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम नॉर्मल साइन एक्स और कॉस एक्स के फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करना बताएंगे। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए साइन मॉड में साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। दैट इज इफ वी आर टेकिंग द फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन हमें एफ एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। सपोज हमें एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और वो ऐसे आ रहा है, तो एफ एक्स का तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो गया। और अगर हमारे पास फंक्शन, और अगर हमें मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर ग्राफ कैसे बन करेगा? अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा ये, अगर हमारी एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमारे पास तो ग्राफ यही ड्रॉ होगा पॉजिटिव वैल्यू का। अगर हमारे पास एफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है, डेट इज मॉड के अंदर मॉड के दो वैल्यूज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट मॉड के अंदर होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। बट अभी हम इसके नेगेटिव वैल्यू अगर ड्रॉ करते हैं तो मिरर इन इमेज ड्रॉ होगी। डेट इज दिस, ये हमारी मिरर इमेज ड्रॉ हो गई है। तो हमने ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और सेम रूल हम मॉड साइन एक्स के ग्राफ ड्रॉ करते हुए, ये हमारा था मॉड में एफ एक्स का ग्राफ। अब अगर हमें y इक्वल्स टू फंक्शन f मॉड x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे होगा? दैट इज, ये भी एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। तो अगर ये हमारा बाई चांस सपोज ये हमारा पॉजिटिव x का ग्राफ है, अब ये मॉड है तो हमारा ये x मॉड में इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी। जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये तो हमारा पॉजिटिव पार्ट का वैल्यू आ जाएगी। डेट इज सपोज ये 3 पे है। अगर सेम हमें फंक्शन 3 का -3 के अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वो कैसे होगा? इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये हमारा माइनस की वैल्यू हो जाएगी एट x इक्वल्स टू -3। तो अगर, तो हमने दो तरीके के ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया है। अब हम ये सेम ग्राफ हम मॉड साइन एक्स के ग्राफ और कॉस मॉड एक्स के ग्राफ में यूज करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करे दो ग्राफ। अब हम इस पे अब y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये हमारा ये ओरिजिन 0, ये हमारा पाई पॉइंट, ये हमारा 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हमें देख सकते हैं ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, और अगर हमें सेम y इक्वल्स टू मॉड में साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स साइन एक्स अगर नेगेटिव होता है तो ये मॉड उसे पॉजिटिव कर देता है, तो हमारा नीचे वाला पार्ट तो होगा नहीं। तो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। डेट इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये हमारा कंटिन्यूअस है ग्राफ,
ब्रेक तो नहीं है ना। तो हमारा ये मोड में साइन एक्स जो है, वाई इक्वल्स टू मोड में साइन एक्स, ये हमारा कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे पॉइंट पॉइंट्स हैं, और जब हमारे ऐसे वाले पॉइंट्स आते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं जब, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि ये देख सकते हो आप, ये स्लोप आ रहा है, ठीक है, ये स्लोप आ रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद ये स्लोप फिर ये चेंज हो रहा है। तो ये स्लोप चेंज हो रहा है, जब ये स्लोप चेंज होते हैं पॉइंट्स में तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। सो वाई इक्वल्स टू मोड में साइन एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट differentiable. So now comes to the cos में mod x का फंक्शन, वो हम अब चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो ग्राफ ड्रॉ करे हैं। अब हम इस ग्राफ पे y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो हमारा cos x का ग्राफ किस, तो हमारा cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, डेट इज ये 0, ये π/2, ये 3π/2। तो हमारा ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर हम y इक्वल्स टू कॉस में मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये x पहले पॉजिटिव का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डेट इज वो कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा पॉजिटिव का ग्राफ होगा, डेट इज ये हमारा 0, ये हमारा π/2, ये हमारा 3π/2। अगर यही सेम माइनस मॉड में अगर माइनस एक्स होता है तो हमारा ये मिरर इमेज ड्रॉ होगी, डेट इज कुछ इस तरह। हमने एक्स की पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू वाला ग्राफ ड्रॉ कर। तो अब हम ये पॉइंट लिख देते हैं, डेट इज दिस पॉइंट इज -π/2, 3π/2। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो cos x का ग्राफ है और ये cos mod x का ग्राफ है, ये ऑलमोस्ट सेम है। डेट मीन्स हमें पता है ये प्रॉपर्टी, cos में माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos x। तो हमारा ये ग्राफ इसलिए सेम है। तो हमारा ये तो पता चल गया कि हमारे ये दोनों ग्राफ सेम है, cos x और cos mod x के ग्राफ, ठीक है, क्योंकि cos माइनस एक्स cos x के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये cos mod x है, ये कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अब हम देख सकते हैं ये कंटिन्यूस तो है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी है क्योंकि ये, अब हम देख सकते हैं ये जो हमारा कर्व है ये पॉइंटेड नहीं है, ये हमारा एक स्मूथ कर्व है। अगर ये पॉइंटेड होता है ये हमारा, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती, बट यहाँ पे ये स्मूथ कर्व है तो हमारा ये डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स cos mod x is continuous as well as differentiable. So here we solve the continuity and differentiability of both the function mod में sin x and cos mod x. So hope you all understand well. Best of luck. Thank you.